सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करते हूँ। और आज मैं बताऊंगी यीशु मसीह का पानी पर चलना चमत्कार कैसे होता है उसके बारे में। तो आइए हम वचन देखेंगे। वचन मत्ती 14 और उसका 23 से हम देखेंगे कि यीशु मसीह, हम देखते हैं उसके पहले यीशु मसीह 5000 पुरुषों को खिलाए और वहाँ परमेश्वर खिलाने के बाद जो है लोगों को विदा किए। और विदा करने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रेयर में चले जाते हैं, प्रार्थना में चले जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह अपने चेलों लोगों को आदेश दिया कि मेरे से पहले तुम क्या करो, गलील झील के पार चलो। और यीशु मसीह ने कहा मैं भी आ रहा हूं। यीशु मसीह के चेले नाव से पार जा रहे हैं और यीशु मसीह प्रेयर में से उठे और यहाँ लिखा है कि वो पानी पर चल के जा रहे हैं, पानी पर चल के जा रहे हैं और पानी पर चल के जा रहे हैं। और बाइबल बताता है कि उस समय बहुत झील में जो है तूफान आता है और तूफान के कारण चेले लोग का नाव जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो लोग कोशिश तो कर रहे थे कि जल्दी से मैं पार चला जाऊं, लेकिन वो पार नहीं जा पा रहे थे क्योंकि हवा जो था सामने का था और जितना ये लोग कोशिश करते थे उतना ही वो लोग पीछे चले जाते थे। उसी समय बाइबल बताता है कि चौथे पहर का समय था और यीशु मसीह प्रार्थना करके और पानी पर जा रहे थे और चेले लोगों ने देखा और डर के मारे कहने लगे ये भूत है, भूत। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, मैं हूं। इसमें हम दिखाना चाहते हैं, आप लोग को बताना चाहते हैं कि देखिए प्रभु यीशु मसीह लूका के पुस्तक में अपने 12 चेलों को बुलाए और वो लोग को क्या किए, सामर्थ और अधिकार दिए। सामर्थ के बिना कोई चमत्कार नहीं होता है। और सामर्थ आता कहां से है? जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे तो सामर्थ आएगा नहीं। और सामर्थ नहीं आएगा तो चमत्कार होएगा ही नहीं। क्योंकि लिखा है कि यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे और बाइबल बताता है कि सुबह होते ही भीड़ का भीड़ उनके पीछे लोग हो लेते थे और यीशु मसीह को छूने की कोशिश करते थे। भीड़ का भीड़ जो है छूने की कोशिश करते थे और यीशु मसीह से आशीष पाने का आशा रखते थे। ऐसा क्यों होता है? क्यों यीशु मसीह के चेले के साथ नहीं होता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, वरना विश्वास करोगे तो उससे बड़ा बड़ा काम करोगे। यीशु मसीह ने तो ऐसा बोल दिया। ऐसा चेले लोग से क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाइबल गवाह है और बाइबल बताता है कि सामर्थ उसी व्यक्ति को मिलता है जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और हाँ, 5 मिनट के प्रार्थना में वैसा सामर्थ नहीं मिलेगा, 10 मिनट के प्रार्थना में वैसा सामर्थ नहीं मिलेगा, आधा घंटा के भी प्रार्थना में, 1 घंटा के भी प्रार्थना में वैसा सामर्थ नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल बता रहा, नहम्याह के पुस्तक में लिखा है कि कम से कम 3 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। तो आज मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे और यीशु मसीह का चेले एक हैं जो पतरस जिनका नाम है, और यीशु मसीह के चलते हुए देखा तो उसके मन में भी एक आशा आया कि मैं भी पानी पर चलूं। लेकिन वो डूब क्यों रहा है? हम इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चला गया और साँझ को वह अकेला था। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया और साँझ वहीं बिताई। खिला पिला के लोगों को विदा करके यीशु मसीह रात भर प्रार्थना में बिताई और चौथे पहर अपने चेलों के पास गया। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह रात का समय था और
भोर की बात है कि वो पानी पर जा रहे थे। 28 में लिखा है, मत्ती 14 उसका 28 में लिखा है कि पतरस ने उनको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो हमें पानी पर चलने के लिए क्या कर, आज्ञा दे। चेले उन्होंने कहा भूत है भूत, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, भूत उतना ही है। तो पतरस ने, यीशु मसीह का चेला जो है, उसने कहा हे प्रभु, अगर तू ही है तो हमको भी क्या कर, आज्ञा दे, ताकि हम भी पानी पर चले। मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ, चमत्कार क्यों नहीं होता है। एक बीमारी जो है, बाइबल कहता है उसको निकालने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। सामर्थ आती है तो लोग चंगे हो जाते हैं। चमत्कार यीशु मसीह के वचन से होता है, लेकिन यीशु मसीह के वचन पर अगर कोई नहीं चलता है तो उससे चमत्कार नहीं होएगा। इसमें लिखा है कि उसने कहा आ, पतरस जो है पानी पर चलने लगा। और बाइबल बता रहा है कि पतरस जो है पानी पर चलते चलते क्या हो गया, डूबने लगा। यीशु मसीह के दास पतरस जो है पानी में डूबने लगा और चिल्ला करके प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, मुझे बचाओ। यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। बाइबल बताता है याकूब के पुस्तक में कि विश्वास करो और कर्म भी करो। अगर विश्वास है कि हम परमेश्वर के दास हैं, हमसे चमत्कार होता है और होएगा, तो कर्म भी करना जरूरी है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं, खाली विश्वास करते हैं, तो चमत्कार नहीं होएगा। क्योंकि बाइबल बताता है कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के साथ में थे, लेकिन यीशु मसीह ने आज्ञा दे दिया कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। विश्वास करोगे तो बड़ा बड़ा करोगे। लेकिन विश्वास तो कर रहे थे, लेकिन कर्म नहीं कर रहे थे वो लोग, इसीलिए वो लोग से चमत्कार नहीं हो पा रहा था। और यीशु मसीह ने कहा हे अल्प विश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया। आप लोग देख सकते हैं कि वही तूफान चेले लोग को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, और वही तूफान प्रभु यीशु मसीह ने डांटा, तूफान शांत हो जा। यीशु मसीह के नाम से तूफान शांत हो गया। लहर जो है उथल पुथल कर रहा था, और यीशु मसीह के डांट से वो भी क्या हो गया, थम गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करोगे तो सामर्थ पाओगे, और सामर्थ पाओगे तो सारी बातों को तुम करके दिखाओगे। जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। तो प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। विश्वास तो सब करते हैं, लेकिन घंटों घंटों तक प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बाइबल बता रहा है कि यीशु मसीह गतसमनी बगान में थे, तो 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए गए और अपने चेले लोग से कहा मेरा मन बहुत व्याकुल है, तुम लोग यहीं बैठो और मैं आता हूं। कुछ ही दूर पर जाके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे घुटने टेक के, और यीशु मसीह के चेले जो है वो लोग भी टेंशन में थे, वो लोग भी व्याकुल थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग व्याकुल नहीं थे, वो लोग भी व्याकुल थे, लेकिन ये इतना चिंता कि चिंता के मारे वो लोग सोने लगे। बहुत लोग के साथ ऐसे ही होता है। चिंता तो करते हैं कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कर्जा कैसे जाएगा, मेरा बीमारी कैसे जाएगा। मैं यीशु मसीह के चेला तो हूं, मैं प्रार्थना तो करता हूं, प्रार्थना तो करवाता हूं, लेकिन मेरा उद्धार नहीं होता है। इसका रीजन क्या है कि खुद प्रार्थना नहीं करते हैं। यीशु मसीह आए और देखे तो बोले क्या तुम लोग मेरे साथ 1 घड़ी प्रार्थना नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह के चेले जब नहीं प्रार्थना कर पा रहे थे, तो बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने अविश्वासी कहा, और अल्प विश्वासी जो है चमत्कार नहीं कर पा रहे थे। यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करके आया और पानी पर चल रहा था,
और यीशु मसीह के चेले नहीं प्रार्थना किए तो कैसे पानी पर चलेंगे? हालेलुया। तो पानी पर चलना परमेश्वर के लोगों के लिए आसान बात है, लेकिन जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा अगर आज के भी डेट में कोई करे तो वैसे ही काम कर सकता है। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाया और उनका चेले जो रात भर प्रार्थना करते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी होने दो, वो भी मुर्दों को जिला सकते हैं। जो लोग भरपूर प्रार्थना में लगे रहते हैं उनके लिए चमत्कार करना अनहोना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया है। लूका के पुस्तक में यीशु ने कहा, मैं तुझे सामर्थ और अधिकार देता हूं। चमत्कार करने के लिए ही प्रभु सामर्थ और अधिकार दिया है। तो चमत्कार वही लोग करते हैं जो यीशु मसीह के साथ घंटों घंटों तक प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु एक प्रभु है और बाइबल बताता है कि वो मनुष्य को परमेश्वर ने दर्शा रहा है कि वो मनुष्य है, 100% मनुष्य है। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए उनको नींद नहीं लगी, ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी पर आए उनको भूख नहीं लगी, ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी पर आए वो बिना काम का अपना जीवन गुजार ले। हर एक व्यक्ति के जीवन में काम भी करना है और प्रार्थना भी करना है, क्योंकि बाइबल बता रहा है कि हमें काम भी करना है और परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? विश्वास, भरोसा, आशा रखना है और इसी प्रकार अपने जीवन को हमको बिताना है। तो चमत्कार वही होएगा जैसे जैसे हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्रार्थना में लवलीन हो जाएंगे। बाइबल बता रहा है कि रात की प्रार्थना, रात के 1 घंटे की प्रार्थना और दिन का 3 घंटे का प्रार्थना एक बराबर होता है। अक्सर करके लोग रात की प्रार्थना नहीं करते, लेकिन रात में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करोगे सामर्थ पाओगे, प्रार्थना करोगे उद्धार पाओगे, प्रार्थना करोगे नए नए चिन्ह चमत्कार होएगा, प्रार्थना करोगे तो ऐसा बहुत सारा समस्या है जिससे आप छूट जाओगे। हालेलुया। तो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें, परमेश्वर से संगति करें आप लोग, और चिन्ह और चमत्कार यो ही होता चला जाएगा। यीशु मसीह ने आशीष दे दिया है, यीशु मसीह ने अधिकार दे दिया है, यीशु मसीह ने सामर्थ दे दिया है। फिलिपियन के पुस्तक में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस ने कहा जो मुझे सामर्थ देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो अगर सामर्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चमत्कार देखना है तो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना है और इस प्रकार परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भर देंगे और सारे आशीषों से क्या करेंगे? भरपूर करेंगे। हालेलुया। तो आप लोग वचन में बने रहें, परमेश्वर के इच्छा को भली भांति अनुभव करते रहें और परमेश्वर के वचन पर चलें। और परमेश्वर के वचन को मैं बोलती हूं कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान से देखें कि बाइबल क्या बता रहा है हमको, कहाँ से चमत्कार हो रहा है, कहाँ से आशीष आ रहा है, किस प्रकार शक्ति मिलता है, किस प्रकार सामर्थ मिलता है। तो परमेश्वर का वचन बहुत इजी है और बहुत आसान है, लेकिन घंटों घंटा प्रार्थना करना लोगों के लिए क्या हो रहा है? कठिनाई दिखता है। और यही कठिनाई तो है जो सारे समस्याओं को हल करता है। कुछ पाने के लिए, जैसे एक कहावत होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो उसके लिए हमको क्या है कि यीशु मसीह के साथ संबंध रखना है, प्रार्थना करना है और सारे समस्याओं का हल यही बाइबल में है। यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद रात रात भर प्रार्थना करते थे। तो हम मनुष्य हैं और हमको भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो आज का यही वचन है, इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।